तवा गर्म करते हैं और रोटियां सेकते हैं। तवा तो गर्म है, तुम बस रोटी सेक लो। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? पता है पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी। अब मैं बोलूं? आना तो मैं भी चाहता था, पर क्या है ना, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो फिर इतनी देर क्यों करी तुमने? दुकान पे कोई नहीं था, किसी को तो बिठा के आना पड़ेगा ना। ठीक है। दुकान बंद करूंगा तो पिताजी घर से निकाल देंगे मुझे। फिलहाल अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे ना तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। जी उसी के लिए तो आए। बैठो। मैं तो खुद कब से इस प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। एक बात बता, तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो? बहुत प्यार करता हूँ ना प्यार की कभी कभी तो मन करता है तुम्हारे पति को मार दूं। पागल हो गए हो तुम। सच में? अच्छा, अगर मैंने तुम्हारे पति को मार दिया तो मुझसे शादी कर लोगी? कर लूंगी। सच में? मार दो। तुम्हारी मर्जी है। अब वो मर गया और तुम खून के इल्जाम में जेल में चले जाओगे तो फिर मैं तो यहाँ अकेली ही रह जाऊंगी ना। हम दोनों जाएंगे ना अंदर खून के इल्जाम में। फिलहाल तो तुम मेरा खून कर दो। तुम्हें जेल की रोटी खाने का बड़ा शौक है ना? तवा गर्म करते हैं और रोटियां सेकते हैं। तवा तो गर्म है, तुम बस रोटी सेक लो। तो कैसी लगी हमारी रोटियां? रोटी से ज्यादा अगर तुम आलू का पराठा भी बना देते तो ज्यादा अच्छा लगता नहीं? तो एक काम करेंगे, अगली बार आलू का परोठा बन जाएगा। हाँ ठीक है। एक बात बोलूं? पता नहीं क्या है ऐसा तुमने, तुम्हारी तरफ ही खींचा चला आता हूँ। देखना कहीं तुम चुंबक और मैं लोहा ना। चुंबक? शायद मेरा पति आ गया। तुम निकलो यहाँ से। कहाँ से लेकिन निकलो अगर वो बाहर है तो? अरे यार पीछे के रास्ते से निकलो। अच्छा उतर जाओगे ना तुम, आराम से उतरना। ठीक है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ जल्दी। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? माफ कीजिए, तो आग लग गई थी, मैं सो गई, पता ही नहीं चला। कोई था क्या यहाँ? कोई भी नहीं था यहाँ पे, कौन होगा भला? तो कुछ खुसुर फुसुर क्या आवाज आ रही थी? आप अच्छे से सोए नहीं है ना, इसलिए आपका माइंड फ्रेश नहीं हुआ है, इसलिए आपको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही। आप एक बार अच्छे से सो जाइए, फिर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है? चलो ठीक है, मुझे खाना लगाओ मेरे लिए। आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है खाना लगाओ। सब समझ रहा हूं मैं, आजकल तुम बहुत उड़ रही हो, कोई तो राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या बात है भाई, क्यों बुलाया मुझे? और ये पार्टी वार्टी कुछ समझा नहीं यार। बस सही, खड़े खड़े बात करेंगे, बैठो। पहले पैक लगाते हैं। मैं क्या बताऊं दोस्त, मैं बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ यार। मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ? क्या बात है? लेकिन मैं सोच रहा हूँ बताऊं या ना बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, हम अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। ट्रस्ट करो मुझे।
हाँ दोस्त, तुम भरोसे लायक हो तभी तो तुम्हें बुलाया है। और बात घर वाली है, और घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर है। चलो पैग लो, बात होती रहेगी। Cheers. भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। भाभी घर पे नहीं है, तभी तो तुम्हें बुलाया। वो मार्केट गई है, 2-3 घंटे के बाद ही आएगी। दोस्त, दरअसल बात यह है कि मुझे अपनी बीवी पे शक। अरे यार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाभी पे शक कर रहे हो? अरे शक नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एब्सेंट में वो कोई गुल खिला रही है। यार मुझे यकीन नहीं हुआ। भाभी तुम्हारी कितनी केयर करती है यार, कितना प्यार करती है तुमसे। वो ऐसा काम नहीं कर सकती। देख दोस्त, शक हुआ है तभी तो मैं शक कर रहा हूँ। देख भाई, ये शक की बीमारी जो है ना, एक बार दिमाग में घुस गई, मरते दम तक नहीं जाती। वो ठीक है बात, लेकिन मैंने ऐसे कुछ देखा है जो मुझे शक हो रहा है। तो मैं दोस्त चाहता हूँ मेरी गैर हाजिरी में तुम भाभी से मिलो, उन पे नजर रखो, क्या करती है, कहाँ जाती है, कोई मिलने आता है। ये काम मेरा दोस्त कर दो यार। ठीक है, अगर तुम इतने यकीन से बोल रहे हो तो ये काम करता हूँ मैं। भाभी पे नजर रखनी पड़ेगी फिर तो। देख दोस्त, बड़ी उम्मीद से मैंने तुमको ये बात बताया है, और ये घर की बात घर में ही रहे और राज ही रहे। तुम टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ठीक है दोस्त, यही उम्मीद है तुमसे। अच्छा, मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया। खाना खा लेते हैं किसी और दिन। अभी चलता हूँ। ठीक। मैं तो पता करके रहूंगा मेरे गैर हाजिरी में तू क्या गुल खिलाती है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आप कौन? भैया ने भेजा है, घर की वॉल पेंटिंग करवानी है तो उसका माप लेने के लिए। अब कल करते हैं ना? अरे नहीं नहीं, मेरे पेंटर्स भी आ गए हैं सब, तो सामान भी आ गया है, तो आज ही मुझे माप लेना पड़ेगा अभी। अरे भाई, भैया घर पर नहीं है ना, मैं अकेली हूँ। अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे, एक औरत घर में अकेली है और आप वॉल पेंटिंग का नाप लेने आ गए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया से मेरी बात हो चुकी है। अब मुझे आज ही माप लेना पड़ेगा, वरना मेरा सारा खर्चा बेकार चले जाएगा। भैया कल आ जाइए ना, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप समझ नहीं रही है। अरे प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल आ जाना, कल आ जाएगा सारा काम। आज जरूरी थोड़ी है, क्योंकि मैंने ना आज घर का सारा सामान फैलाया हुआ है, मैं सफाई कर रही हूँ घर की। चलेगा, मुझे खाली वॉल्स का साइज लेना बस। अरे मेरा घर पूरा गंदा पड़ा है, सफाई करनी है, अच्छा थोड़ी लगता है। अरे वो सब होता रहेगा। अरे एक मिनट। अरे भाई साहब, अब ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं यार? अरे एडवांस ले चुका हूँ मैं, कैसे मना कर सकता हूँ काम के लिए? तो आपको बोला तो है, बाद में आ जाइएगा। देखिए मुझे अपना काम करने दीजिए, ठीक है? ये रहेगा बेड का साइज 6 और अरे भाई साहब इधर देखिए ना, इधर का साइज लीजिए ना। मतलब 6x4। हो गया, इधर का देख लीजिए। अरे ये कौन है? ओ भाई साहब, क्या चल रहा है ये? अच्छा, तो इसलिए मुझे अंदर आने से रोका जा रहा था। मतलब इस घर में भैया के पीठ पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है कि अभी भैया को फोन करके सब कुछ बता देता हूँ। प्लीज तुम भैया को फोन मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लो। क्या चाहिए मुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीजिए। अरे पैसे चाहिए तुम्हें? अरे पैसे बहुत है मेरे पास, मुझे पैसे की टेंशन नहीं है। दीजिए फोन, मैं फोन लगाता हूँ भैया को। आपको अपना फोन चाहिए ना? ठीक है,
लीजिए, निकाल लीजिए अपना फोन। भाभी क्या मजाक चल रहा है? मजाक नहीं, मानती हूँ कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, पर तुम्हें फोन तो चाहिए ना। अब मैं फोन निकालने जाऊंगा तो हाथ इधर इधर लग जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। कुछ लफड़ा नहीं, मैं हूँ ना। जब मैं राजी हूँ तो कोई लफड़ा कैसे हो सकता है? कुछ तो ठीक है फिर, ये राज भैया तक ना पूछे। भैया तक ये राज मैं थोड़ी पहुँचाऊँ, मैं तो तुम्हें खुद आगे से ऑफर कर रही हूँ, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? राइट राइट। अब तो नहीं बताओगे ना अपने भैया को कुछ भी? अरे पागल हूँ क्या मैं? तुमने तो मुझे वो खुशियाँ दी जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, और शायद जीवन में कभी ऐसी खुशी मुझे कोई और ना दे पाता। और अब तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या बात कर रहे हो? एक दिन में कभी किसी को किसी से प्यार होता है क्या? प्यार का कोई वक्त नहीं होता, होने को एक पल में हो जाता है, जैसे मुझे तुमसे हुआ। वो सब फिल्मों में होता है, रियल जिंदगी में कुछ और। लेकिन फिल्में भी तो रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड होती हैं। वैसे बातें तुम अच्छी कर लेते हो। अब तो मैं तुम्हारे प्यार का कर्जदार बन गया हूँ। लेकिन हाँ, अब तुमको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और वैसे भी जब मुझे तुम जैसा हीरा मिल गया, तो मुझे कोयले की खदान में हीरा ढूंढ के लाने की क्या जरूरत है? तो ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे। मैं इंतजार करूंगी। बाय। बाय। अपना प्रॉमिस याद रखना। बेवकूफ कहीं है। इसे क्या पता, मैं ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ बना चुकी हूँ और प्रॉमिस दे चुकी हूँ, और उनके प्रॉमिसेस तोड़ भी चुकी हूँ। अरे भाभी का मैसेज। बेबी का मैसेज? हेलो। हेलो बेबी। अब तक वीडियो तो तुमने देख ली होगी ना? ये वीडियो मुझे क्यों भेजा? अरे ये हमारा प्राइवेट वीडियो है, पता नहीं है कि तुम्हें? अच्छे से देख लो। हाँ देख लिया, लेकिन ये वीडियो क्यों बनाया आपने? ये सब छोड़ो, ये बकवास बातें बाद में करेंगे। फिलहाल बस मुझे 20 लाख रुपए दे दो। क्या? 20 लाख? तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँ। पर एक बात याद रखना, अगर आज शाम तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो ये वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। समझे तुम? भाई तुम्हें कहीं देखा है यार? नहीं नहीं, कहीं नहीं देखा होगा। कहीं तो देखा है मैंने। हाँ, उस दिन अलमारी के पीछे छिपे थे। राइट? तुम वही हो ना जो नाप लेने आए थे उस दिन? हाँ हाँ,
वॉल पेंटिंग करवाना था, उसी का माप लेने आया था मैं। ये बैग में क्या लेते हो? बैग में कुछ नहीं, वो थोड़े पैसे हैं, भाभी को देने आया हूँ। तुम्हारे पास भी पैसे? मैं भी पैसे देने आया हूँ भाभी को। तो मतलब तुम्हारा भी कोई वीडियो बना है? हाँ? मतलब तुम्हारा भी? हाँ यार। इसका मतलब ये भाभी ने हम दोनों को फंसाया है। करेक्ट। मतलब वो प्यार के वादे, वो प्रॉमिस, वो सब झूठ। अरे वो तो झूठ है ही है, तभी तो हम लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। यार मैं तो अपनी पूरी दुकान बेच कर आ रहा हूँ यार, तो इतना पैसा ला पाया हूँ। यार मेरे पास भी कैश कम था, सेठ से ब्याज पे लेके आया हूँ। मतलब पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी यार। कैसे? कोई रास्ता निकालना, कुछ कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं यार? अरे ओ मिस्टर, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से और जाते मेरी मर्जी से। और हाँ, जो लोग आते हैं वो बिना पैसे दिए यहाँ से जा नहीं सकते। चुपचाप पैसे का बैग वहां रखो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन ये तो गलत है भाभी, आपने चीटिंग किया हमारे साथ। अरे सुन, तू इसके पति को जानता है ना? हाँ, मैं अभी भैया को सब कुछ बता देता हूँ। अभी कॉल करके मैं सब कुछ बता देता हूँ भैया। अजी सुनते हो? आपको कोई याद कर रहा है, जरा बाहर आइए ना। अजी कौन याद कर रहा है हमें? अरे सुनो, फटाफट नोटों का बैग रख के यहाँ से निकल लो। और हाँ, पुलिस थाने का चक्कर मत लगाना, वरना तेरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। तुम्हें क्या लगा कि इन सब कर्मकांड के पीछे मैं हूँ? अरे बॉस तो ये है, मैं तो बस इनके एम्प्लॉय हूँ। लेकिन मैं तो आपको भाई मानता था, और आप ही ने कहा था ना कि आपकी बीबी की जासूसी करनी है। अरे भाई, जासूसी की तो मजे भी तो मारी, अब उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी बाबू। अरे यार, ये तमाशा बंद करो, हमें बहुत काम। निकलो यहाँ से तुम। निकलो निकलो भाई। अरे बैग रख के निकलो। चलो 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 बाबू चलो। देख लेंगे तुम्हें। अरे जाओ। वैसे बहुत अच्छा प्लान बना लेते हैं। देखो, अब यहाँ से हम लोग का अड्डा हटाना चाहिए, कहीं दूसरी जगह मुर्गा फंसाते हैं। बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि अगर हमने अपना अड्डा ना हटाया तो पुलिस अपना अड्डा यहाँ बना लेगी। बिल्कुल, क्या बात। चलिए चलते हैं। अरे पैसे तो उठाओ। उठाइए। चलिए चल। भाभी, दूध मिलेगा क्या? हाँ, चाय बनाते बनाते तुम्हें ये भी नहीं याद रहा क्या कि दूध भी लेना है? अरे भाभी, वो क्या है ना कि जो दूध वाला आता है ना,
उस टाइम पे मैं रहता नहीं हूँ और आज मेरा रूम पार्टनर भी नहीं था, तो वो दूध लिया नहीं। और जब मुझे चाय पीने का मन हुआ तो जब किचन में गया तो दूध था ही नहीं। क्या बताऊं, दूध सुबह ही खत्म हो जाता है। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। दूध की क्या जरूरत है, मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी, जब आप इतना कह रही हो तो आज दूध नहीं चाय ही पी लेता हूँ आपकी हाथों को। ये करी ना अकलमंदी वाली बात। आज तो मैं भाभी से अपनी दिल की बात कह के ही रहूंगा। और मुझे पता है भाभी भी ना नहीं कहेगी। ये लीजिए चाय। अच्छा और बताओ, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो ना तुम? हाँ भाभी। किस चीज की स्टडी चल रही है तुम्हारी? कुछ नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। तुम जैसे लड़के भी ना ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर आ जाते हैं। बैचलर्स हो ना तुम्हारी कोई शादी हुई है, ना कोई बच्चे हैं, ना ही तुम्हारे माँ बाप कुछ बोलते हैं। ऐश कर रहे हो तुम तो। हमारी लाइफ देखो, शादी के बाद कितनी हेक्टिक हो जाती है। बिना बात का दर्द झेलना पड़ता है लाइफ में। लगता है आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो अभी। आप चाहो तो मेरे से शेयर कर सकती हो। अच्छा जी, शेयर तो मैं कर लूँगी। उससे मेरा क्या फायदा होगा? मतलब क्या हो जाएगा शेयर करके? सब चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। देखो भाभी, वो एक कहावत है ना, शेयर करने से दुख कम होता है। तो आप मुझे अपना समझ के कुछ भी शेयर कर सकती हो। तो ठीक है फिर। जिंदगी में ना एक बात याद रखना, अगर तुम किसी लड़की से शादी करो ना तो उसे कभी दुखी मत होने देना। ऐसा पल मत आने देना कि उसकी आंख में तुम्हारी वजह से आंसू आए। क्योंकि जो मैं भुगत रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे दुश्मन को भी ना झेलना पड़े। समझे? हाँ भाभी। और आप जो कहती हो ना, दूसरी लड़की क्या, मैं आपकी आंखों में भी कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। छोड़ो, चाय पी ली ना तुमने? हाँ भाभी। जाओ अब। वो कौन है तू? भैया मैं दूध लेने आया था। दूध लेने आया था? मेरे बेटे के पास दूध लेने आया था? आराम कर, समझ के रखा अपने आप को। भैया 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 तेरे लोग साले। और तू? वो सच कह रहा है, वो सिर्फ दूध लेने आया था। सिर्फ दूध लेने आया था? हाँ मैं सच कह रही हूँ। आप संभालिए अपने आप को। मैं संभालूं? अरे तू संभाल अपने आप को कमीनी। मेरे पेट पीछे गोचरे उड़ा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पड़ोसी के लड़कों को बुला करके मेरे बैग खटा रही है तू। समझ क्या रखा आपने आपको? अरे मैं पूरा दिन काम करता हूँ, बॉस का झेलता हूँ गुस्सा, लोगों का गुस्सा झेलता हूँ, और घर तो मेरी इज्जत को मट्टी पलीत कर रही है। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ गलत समझ रहा हूँ मैं, गलत समझ रहा हूँ। समझ रखा अपने आप को। इसी तरह से तुम लोगों को बुलाती है। आज मैं तुझे कुछ छोड़ दूंगा, मिटा के रख दूंगा। प्लीज माफ कर दीजिए। और बुलाएंगे ना? मेरी नाक कटाएंगे। क्या समझ रखा आपको? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुंह सामने कर, मुंह सामने कर, सामने कर, सामने कर।
आइंदा आज के बाद अगर तो दोबारा ऐसी हरकत की ना, समझ लेना छोड़ूंगा नहीं। भाभी चीनी मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी ना, बैठो। भाभी जी को आज हुआ क्या है? बहुत चुप चुप सी है, बात भी नहीं कर रही है अच्छे से, और शायद उनके चेहरे पे चोट के निशान भी थे। लो चीनी। भाभी आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर ये चोट के निशान कैसे हैं? अरे वो ये चोट के निशान थोड़ी हैं। ये तो मैं ऐसे ही बाथरूम में गिर गई थी ना, तो उससे लग गया होगा। भाभी बैचलर हूँ, बुद्धू नहीं, मुझे भी पता है ये चोट के निशान गिरने से नहीं, किसी के मारने से है। भैया ने मारा आपको? पागल है क्या? कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो क्यों मारेंगे भला? देखो भाभी, आप झूठ बोल रही हो मेरे से। आप सच सच बताओ, भैया ने आपको मारा ना? अगर ऐसी बात है ना भाभी, सबसे पहले आप हॉस्पिटल चलो, आपका इलाज करवाता हूँ मैं। नहीं, मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं। भाभी मैं कह रहा हूँ ना, आप हॉस्पिटल चलो, आपको इलाज करवाता हूँ, उसके बाद कितनी फिर बार इलाज कराओगे मेरा? हाँ, ऐसे पता नहीं रोज कितनी बार मैंने मार खाई है। अब क्या हर बार हॉस्पिटल जाके अपना खर्चा बढ़ाती रहूं? पहले ही घर में खाने को कुछ नहीं देते अब, और उसके बाद हॉस्पिटल का भी अलग से खर्चा। ठीक हूँ मैं, जब मेरे माँ बाप मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते तो तुम कौन होते हो? तुम तो एक पराये हो ना। तुम्हें क्या मतलब मेरी जिंदगी से? मैं खुश हूँ, क्योंकि शादी के बाद ना लड़की की बस वही जिंदगी होती है जो उसका पति उसे दे। भाभी पराया हूँ, लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं आपका दुख बांटना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर एक पराया इंसान सिर्फ अपने काम से मतलब रखे, और इस टाइम पे अगर एक इंसान का काम नहीं आएगा तो क्या होगा? कौन आएगा भाभी? देखो भाभी, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, चलो जो भी चोट है मैं करता हूँ ना, आपका इलाज मैं करवा देता हूँ। भाभी अगर भैया ने कुछ भी किया है तो चलो ना, आप किससे डर रही हो? मैं पुलिस में कंप्लेन करवाता हूँ ना। क्या होगा पुलिस में कंप्लेन कराने से? पुलिस मेरी सुनेगी या तुम्हारी सुनेगी? उल्टा मुझ पर लांछन लगा देगी कि तुम्हारा इस लड़के के साथ कोई चक्कर है, तभी तुम इस लड़के को लेके पुलिस स्टेशन आई हो। जब एक लड़की की इज्जत की बात आती है ना, या उस पर कोई जुल्म हो रहा होता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कैसी जिंदगी जी रही है या कितनी मार खा रही है। सबको ये रहता है कि बस वो इज्जत और मर्यादा में रहे। उसकी जिंदगी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। और कब तक मैं पुलिस वालों को पैसे देके उनके जेल के चक्कर काटती रहूंगी? उससे क्या ही फायदा होगा? छोड़ो, तुम जाने दो। देखो भाभी, फायदा का तो पता नहीं क्या फायदा क्या नुकसान, लेकिन इतना तो है, जो गलती आपका पति आपके साथ कर रहा है ना, उसकी सजा तो उसे मिलेगी ना। वो दरिंदा ऐसे कैसे आप पे हाथ उठा सकता है? इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अरे तुम जाओ, चीनी तो मिल गई ना। देखो अभी, कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका साथ दूंगा नहीं। देखो, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। एक बार मेरा कहा मानो भाभी, आपको पुलिस कंप्लेन नहीं करनी मत करो, लेकिन आप मेरे साथ दुख दर्द तो बांट सकती हो ना। मैं हूं ना, जो आपका हर दुख समझ सकता हूँ। एक बार बोल के तो देखो भाभी, मेरी बात समझो। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि
कोई है इस दुनिया में जिसके छूने से मुझे अच्छा लग रहा है, जिससे शायद मुझे प्यार हो रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है भाभी। अगर एक दूसरे के बीच में प्रेम हो ना तो सब कुछ जायज़ है। ठीक है भाभी, मैं फिर चलता हूँ, आपके पति के भी आने का टाइम हो गया। और कल मैं आपके लिए दवाई लेके आऊँगा, जो लेके आऊँ उसे खा लेना, ठीक है? ठीक है। अभी जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अंजलि, कोई नहीं आया था यहाँ पे, कोई भी नहीं आया था। सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम डरो मत, बैठो। अब मैं पहले तरह नहीं रहा, मैं अब सुधरना चाहता हूं और मुझे पता है कि यहां पर कोई नहीं आएगा। पहले मैं दारू के नशे में एक इंसान नहीं, बिल्कुल हैवान बन जाता था। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं, जाने दीजिए। पता है आज क्या हुआ? मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता था, उसकी डेथ हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे सब अनाथ हो गए। अब उनकी कौन देखभाल करेगा? वो भी बिल्कुल मेरी तरह हर वक्त दारू के नशे में रहता था। इसलिए मैंने प्रण किया है कि मैं आज के बाद दारू को हाथ तक नहीं लगाऊं। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, दोगी ना? आपका साथ नहीं दूंगी तो और किसी का दूंगी मैं। मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा जो मैं आज तक नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दो, इतनी चोटें पहुंचाई। एक पति होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें पति का सुख नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब आप समझ चुके हैं ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसे नहीं होगा, चलो दवा लेकर आते हैं पहले। क्या कर रही है मेरी जाने मन? छोड़ो मुझे। अरे ऐसे क्यों झटका दे रही हो? मैं ना तुम्हारे लिए दवाई लेके आया। प्लीज छोड़ो ना, बोलो ना, दूर रहो मुझसे। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? भैया ने कुछ बोला क्या? तुम्हें फिर से मारा तो नहीं ना? अरे बस यार, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। क्यों, क्या हुआ? मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? बोलो ना प्लीज, ना ऐसे मत करो प्लीज। कहा ना, दोबारा मत छूना मुझे। अब मेरा पति सुधर चुका है, और वैसे भी अगर मेरा पति सुधर चुका है तो मुझे किसी और के सहारे की क्या ही जरूरत है। और एक बात और बताऊं, माना कि मेरा पति दारू पीता था, पर मुझे नहीं पता था कि उसे सिर्फ थोड़ी सी अक्ल की जरूरत थी। एक ऐसा पति बन गया जैसा पति मैं चाहती थी। मुझे बहुत प्यार करने लगा। कल मेरे को हॉस्पिटल भी लेके गया, बहुत प्यार किया कल मुझे। खाना भी नहीं बनाने दिया कल उसने, अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिलाई।
अब अगर इतना प्यार करने वाला पति किसी को मिल गया है तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी और की तरफ नजर उठाकर देखना चाहिए। तो ये बात पहले सोचना चाहिए था ना। हैं? क्यों जगाया मेरे दिल में तुमने प्यार? अरे मैं मानता हूं जब मैं पहली बार तुम्हें देखा ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूं। मेरी बात समझो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। वो ब्यौरा कभी नहीं सुधर सकता, तुम मेरी बात समझो। एक बार जो इंसान को लत लग जाती है ना, वो कभी नहीं सुधरती। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। उसने प्रॉमिस किया कि वो आज के बाद कभी दारू नहीं पिएगा। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी बात कैसे समझाऊं तुम्हें? मान जाओ प्लीज। अगर मेरे से कोई गलती हुई है ना तो एक बार माफ कर अरे देना। प्लीज यार, हो गया जो होना था। मेरे मन में कभी प्यार जागा ही नहीं था तुम्हारे लिए। हमदर्दी थी कि तुम मुझे सहारा दोगे, मेरा सहारा बनोगे, पर अब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं अपना बसा बसाया घर क्यों झाड़ू? प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मत जोड़ो अंजलि। मैं समझ गया क्या कहना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और पूरी जिंदगी करते रहूंगा। मैं चाह रहा हूं दोबारा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। मैं इसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो। जाने दो, छोड़ो, ये गया। इनके लिए खाना बना लेती हूँ। अरे दूध दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो दूध पीना ही चाहिए। हाँ, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये कोई नॉर्मल दूध नहीं है, इसमें मैंने किशमिश, काजू, बादाम, हनी कितना कुछ डाल के इस दूध को बनाया है। इससे तुम्हारा IQ लेवल बढ़ेगा। ओके। गुड। ये हुई ना बात। अच्छा, अभी रात काफी हो गई है, तुम काम करो, अभी सो जाओ, पढ़ाई कल कर लेना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। अचानक से मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? आओ अमन। अरे इतना देर कर दिया आने में यार। अरे यार ट्रेन लेट थी, क्या बताऊं मैं। अच्छा, और तुम बताओ कैसे? बस बढ़िया यार। हाँ चल चल बैठ। बैग यही रख दूं? अरे नहीं नहीं, चल लेके चल। और बता, सफर कैसा रहा? बस यार सफर तो बहुत अच्छा था। घर काफी अच्छा है यार तेरा। हाँ यार, वो
पापा यही सब छोड़ के चले गए हमारे लिए। तू तो बोलता था यार छोटा सा घर है, इतना बड़ा घर है यार तेरे पास। बस क्या यार, मेरे लिए तो छोटा ही है। तो यहाँ अकेले रहते हो तुम? नहीं नहीं, मेरी बहन रहती है साथ। अरे तुम मिलवाओ तो सही यार कम से कम। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वीटी, स्वीटी, आप पानी लेके आओ एक गिलास। और याद है जब मैं तेरे वहां आया था, तूने तो यार कमाल कर दिया था। अरे बस कर यार, अब क्यों शर्मिंदा करता है। आइए जी, पानी आ गया। स्वीटी, ये है अमन, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाय। हेलो। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। स्वीटी, तुम्हें याद है जब पिछली बार इंदौर गया था मैं? अरे इसी के घर पे तो था पूरा महीना भर, और इसने इतनी खातिरदारी की, इतनी मेरी सेवा की थी ना, अब क्या बताऊं मैं। अरे बस कर यार, तू क्यों बार बार शर्मिंदा कर रहा है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में कोई भी आता है उसे भगवान माना जाता है। हमारी हम मान्यता है कि जो मेहमान है वो भगवान का रूप होता है। चलिए, आप तो अच्छे हैं जो ऐसे कह रहे हैं, वरना कुछ लोग तो इसे एहसान बोलते हैं। दोस्त है ये। अच्छा, अमन के लिए ना कच्ची सी चाय बनाओ बढ़िया सी। ठीक है भैया, बनाती हूँ। और हाँ, उसमें हो सके तो अदरक थोड़ा अच्छे से कूट के डालिएगा, थोड़ा अदरक वाली चाय पसंद है जी। अच्छा यार, इतने बड़े घर में तुम और तुम्हारी बहन अकेले रहते हो? हाँ यार, पापा के जाने के बाद इसकी जिम्मेदारी सारी मेरे पे आ गई, और अब जैसे ही पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, तो इसके हाथ पीले करके इसको विदा कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई करने दो। अरे तुम तो जानते हो आज का ज़माना कैसा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता यार। बस जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इसकी शादी करवा दूंगा कोई अच्छा सा लड़का देख के। ये भैया भी ना, लगता है इनको कुछ समझ में नहीं आता, पर मुझे इनसे बात तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी चलेगा। भैया हाँ इधर आना जरा। हाँ आया। अच्छा तू थक गया होगा, फ्रेश हो जा, और मैं तेरे लिए चाय और नाश्ता रेडी करता हूँ। ठीक है। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, आराम से बात करो पहले तुम मुझसे। मुझे एक बात बताओ, आपको कुछ समझ में आता है या नहीं? क्या हुआ लेकिन? अरे भाई, कौन है ये? कोई नया इंसान है ना, दोस्त है ना आपका? आप ऐसे किसी को भी कैसे घर में रख सकते हैं, वो भी 1 महीने के लिए? अरे तुम टेंशन मत लो, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो। भैया मैं लड़की हूँ, घर में जवान बहन है आपकी, और आप ऐसे किसी को भी रख लोगे क्या मुंह उठा के? अरे उसकी टेंशन मत लो तुम, बहुत अच्छा लड़का है ये, और मैं इसके घर पे जाके आया हूँ। भैया आजकल रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं करता कोई, आप एक अनजान आदमी पे कर रहे हो जो आपका दोस्त है बस। अरे मैं इसके घर पे जाके आया हूँ, अच्छे इसके मम्मी पापा सब संस्कारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, माँ बाप के संस्कारी होने से लड़का भी संस्कारी निकलता है क्या? यार तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। अच्छा तुम चाय बनाओ, मैं देखता हूँ सही। अरे समझ में नहीं आ रहा है आपको? अरे तुम टेंशन मत लो, तुम चाय बनाओ बस। अच्छा स्वीटी सुनो, मैं ना कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम जरा ध्यान से रखना है सब कुछ। क्या बाहर जा रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया भैया, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो आप? अरे फिर वही बात यार, मैंने कहा ना अच्छा लड़का है वो, तुम बेकार का टेंशन लेती हो। भैया अच्छा लड़का होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके भरोसे मुझे छोड़ के चले जाओ, समझे? देखो तुम भी बच्ची नहीं हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम पे तो भरोसा कर सकता हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, चले जाओ आप अकेले छोड़ के मुझे। कुछ हो गया ना फिर रोना मत बैठ के। अरे यार कंपनी का काम है, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अरे भैया मैं भी चलती हूँ फिर आपके साथ। अरे तुम क्यों जिद कर रही हो यार? अरे भाई क्या बातें हो रही है सुबह सुबह? अरे तुम कहाँ रह गया था यार, चाय ठंडी हो रही है। अरे यार बस भाई थोड़ा फ्रेश हो जाता।
अच्छा मन, मैं ना कंपनी के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो यार अब घर की जिम्मेदारी कुछ दिन के लिए तुम पर है, और खास करके इसका ख्याल रखना। बहुत छोटी छोटी बातों पे ना बहुत स्ट्रेस लेती है ये। अरे नहीं यार, तू फिक्र मत कर, तेरी बहन मेरी बहन है। हाँ, तो इस चीज की तू चिंता मत कर, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और स्वीटी, तू टेंशन मत लेना, तुम्हें कॉलेज छोड़ना, कॉलेज से लेकर आना सब मैं करूंगा। देखा, तू खामा का टेंशन ले रही थी। कितना अच्छा दोस्त है मेरा, भाई से बढ़कर है, अच्छे से ध्यान रखेगा तेरा। जी भैया, मैं बस घबरा जाती हूँ थोड़ी सी, माफ करना। कोई नहीं, आप अच्छा मेरी ट्रेन का वक्त हो गया, मैं निकलता हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से नाश्ता वाश्ता कीजिए, खाने वाने का देख लीजिएगा, मैं निकलता हूँ। ठीक ठीक है, चलो ध्यान रखो। फोन वोन करते रहना। हाँ बिल्कुल। भैया मैंने खाना पैक कर दिया आपका, याद से खा लेना, वरना पता चले कि खराब हो गया। अरे नहीं, बस तू टेंशन मत ले, ध्यान रखना। हाँ, चल बाय। बाय। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, ये तो खराब हो गई। कोई बात नहीं। अरे स्वीटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पढ़ रही थी। अच्छा, बस ऐसे ही ये बुक पढ़ रही थी, अच्छी लगी तो सोचा पढ़ लेती हूँ। गुड। अच्छा लो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूँ, पी लो। मैं दूध नहीं पीती हूँ। अरे दूध दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो दूध पीना ही चाहिए। हाँ, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये कोई नॉर्मल दूध नहीं है, इसमें मैंने किशमिश, काजू, बादाम, हनी कितना कुछ डाल के इस दूध को बनाया है। इससे तुम्हारा आईक्यू लेवल बढ़ेगा। मेरा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो ठीक है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं तुम उसका जवाब दे पाती हो कि नहीं दे पाती हो। ये बुक तुम कितने दिन से पढ़ रही हो? 3 दिन से। ओके, तो ठीक है, इसके ऑथर का नाम बताओ। इसके ऑथर का नाम है नेपोलियन हिल। अब चेक करो। देखो, तुम बुक पढ़ रही हो लेकिन तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। कभी भी कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हमें उसके ऑथर का नाम पहले पता होना चाहिए। लो, अब ये दूध पियो और अपने आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करो। गुड। ये हुई ना बात। अच्छा, अभी रात काफी हो गई है, तुम काम करो, अभी सो जाओ, पढ़ाई बढ़ाई कल कर लेना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। अचानक से मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? कल पढ़ूंगी भी। स्वीटी, तुम तो सच में बहुत मीठी हो। अब ये मिठाई रोज खाऊंगा मैं।
अरे क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं भैया, लगता है कुछ गलत खा लिया मैंने। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बार बार उल्टी आ रही है। अच्छी बहुत गंदा मन हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पसीना पसीना हो रही है पूरी। तबीयत खराब है तो? पता नहीं, बुखार उखार तो है नहीं। मुझे लग रहा है शायद दूध खराब हो गया होगा। मैंने उसकी चाय पी तो शायद उस वजह से हो रहा हो। एसिडिटी हो गई होगी। कितनी बार समझाया तुमने, खाने पीने का ध्यान रखा करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। भैया हेलो डॉक्टर साहब, मेरे घर पे आ सकते हैं क्या? हाँ, मेरी बहन की थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा आप चेकअप कर लीजिए बाहर। वाह, जी ठीक है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला लूँ। अब कुछ बनाओ तुम्हारे लिए कुछ। नहीं भैया, कुछ खाने का मन नहीं है मेरा। अच्छा तुम आराम करो, डॉक्टर आते ही हो। आराम करो। आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना, पता नहीं से क्या हो गया, कंटिन्यू उल्टियां की जा रही है। चेक कीजिए ना। ये कब से हो रहा है ऐसा? 1 हफ्ता हो गया, 3-4 दिन से कंटिन्यू उल्टी आ रही है। मन खट्टा खट्टा भी हो रहा है? बधाई हो मिस्टर राजीव, आपकी बहन प्रेग्नेंट। क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? अरे उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मैं बकवास नहीं कर, सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अरे सर, होगा आपका एक्सपीरियंस, लेकिन ये बात झूठी है। ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? देखिए मिस्टर राजीव, आप शहर के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, अगर ये मेरी जांच को गलत ठहरा देते हैं तो आपका जूता मेरा सर। बाकी आप देख लीजिए, और आपकी बहन है ही, और मेरा काम हो गया। भैया क्या सुन रहा हूं मैं? कैसी दिन के लिए तुझे बड़ा किया था? हाँ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको पता है मैं आपकी बहन हूँ, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, मुझे पढ़ाई में मन लगता है। मेरे तो कई दोस्त भी नहीं है लड़का। तो ये सब कैसे हुआ? भैया मुझे सच में नहीं पता, मैं तो खुद परेशान हूँ ये सब सुन के कि कहीं वो डॉक्टर झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो झूठ नहीं बोल सकता। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ, याद करो। भैया याद आया, वो जो आपका दोस्त है ना अमन। हाँ, आपके जाने के बाद वो रोज रात को ना दूध लेके आता था और बोलता था कि तुम्हारी पढ़ाई में कुछ हेल्प हो जाएगी। और पर मुझे हर बार याद है कि जब भी वो मुझे वो दूध पिलाता था तो मुझे चक्कर आते थे, और सुबह मैं उठती थी तो मेरा पूरा बदन दुखता था, मुझे दर्द होता था पेट में भी और मेरी पूरी बॉडी में भी। मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है, पर मुझे हल्का सा डाउट है कि शायद उसने कुछ किया है। भैया मैं सच कह रही हूँ भैया, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। अगर कोई लड़का मेरी लाइफ में होता तो मैं आपको जरूर बताती। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। माँ बाप के मरने के बाद
आपने मुझे उन्हीं की तरह पाला है, कभी माँ बाप की कमी फील नहीं होने दी, हमेशा आप मेरे साथ खड़े रहे। मैं क्यों आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगी भैया? भैया मुझ पे विश्वास कीजिए भैया। ठीक है, आने दो अमन को, बताता हूँ। भैया वो मैं जा रहा था, मैंने बताया था तुम्हें, हम मेरा काम खत्म हो गया तो अब जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना यार। तुझे मालूम है स्वीटी प्रेग्नेंट है? क्या बात कर रहे हैं यार तू? नहीं जानता? नहीं जानता तू? अरे तू मुझ पे ऐसे क्या कर रहा है यार? मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे नहीं पता? नहीं। तूने मेरी दोस्ती को दागदार किया है, भरोसा तोड़ा तूने मेरा। देख तू फालतू की बातें मत कर, बिना बात के मुझ पर इल्जाम मत लगा, समझा? अच्छा, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, तो कैसे प्रेग्नेंट हुई वो? अरे तो मुझे क्या पता यार? स्वीटी, इसके दूध में क्या मिलाते थे? अरे यार मैं वो बादाम काजू किशमिश यही मिलाता था ताकि पढ़ाई में तेज हो, और तो कुछ भी नहीं यार। ताकि तुम्हारा काम हो सके इजीली, किसी को शक भी ना हो। देख तू अब बहुत ज्यादा फालतू के इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। जब मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है तो तू। मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है, डॉक्टर शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, झूठ नहीं बोल सकता मुझसे। तब तेरा एक ही इलाज है, तो अपना डीएनए टेस्ट दे दे, मैच हो जाएगा तो फिर देख लेना तू। मैं अपना डीएनए टेस्ट नहीं दूंगा। इसका मतलब तूने कुछ किया है। अगर तू सही है तो डीएनए टेस्ट में तुझे क्या प्रॉब्लम है? यार मुझसे गलती हो गई यार, मुझे नहीं पता यार मैं कैसे बहक गया। सच बता रहा हूँ, मेरे मन में स्वीटी के लिए कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन पता नहीं सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे समझ नहीं लगा यार कब मैं इस गलत रास्ते पर चल गया और मैं बहक गया। मुझे माफ कर दे यार स्वीटी, मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दो? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे एग्जाम आने वाले थे, मेरी ग्रेजुएशन क्लियर होने वाले थे, और तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। भैया मैं इसे माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। स्वीटी तू मुझे जो सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है। तेरी एक ही सजा है, तुझे स्वीटी से शादी करनी पड़ेगी। नहीं भैया, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर ये तुमसे शादी नहीं करता, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और खानदान की बदनामी हो जाएगी। भैया इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और मेरे लिए भी मेरे पापों का पश्चाताप करने का एक मौका मिल जाएगा। और मैं वादा करता हूँ मैं स्वीटी को दिल से अपनाऊंगा और उसे हर वो खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। स्वीटी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अच्छा पति बनने की कोशिश करूंगा और एक अच्छा इंसान भी।